छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भरोसा जताया कि लोकसभा, विधानसभा और उपचुनाव की तरह ही बीजेपी को सफलता मिलेगी। उन्होंने शहरी विकास कार्यों को जीत का आधार बताया। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है, जिससे जनता का विश्वास खत्म हो गया है। अच्छी सफलता मिलेगी, जैसे विधानसभा, लोकसभा और रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में भी सफलता मिली है, वैसे ही सफलता नगरीय निकाय के चुनाव में भी मिलेगी। कहे कि 13 महीने में नगरीय निकाय क्षेत्रों में अच्छे काम हुए हैं, विकास के अच्छे काम हुए हैं और वैसे भी आज जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति बढ़ा है। और कांग्रेस को देख चुके हैं, हमेशा ये लोग बोलते हैं और करते कुछ हैं, अलग हैं। उनके कथनी और करनी में एक रूपता रहता नहीं है और ठगे गए हैं छत्तीसगढ़ की जनता। तो अब कांग्रेस पार्टी पर जनता का विश्वास नहीं रह गया। कांकेर सांसद भोजराज नाग के टीआई को फटकारने का वीडियो वायरल होने पर कांग्रेस ने जवानों का मनोबल गिराने का आरोप लगाया। सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ही अब जवानों का मनोबल गिराती है। उन्होंने नक्सली एनकाउंटर पर कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमारी सरकार के प्रयासों से बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। नहीं, लगातार मनोबल तो वो लोग बीच बीच में घटाने का प्रयास करते हैं। जैसे एक बार 29 नक्सली का 100 मिला था, तो उस समय इनका ब्लेम लगा था कि सिविलियन मारे गए, लेकिन दूसरे ही दिन जब नक्सली 29 लोगों का लिस्ट जारी कर दिए तो इनका मुंह बंद हो गया। हमारी सरकार तो हमेशा इनका मनोबल बढ़ा के रखती है और तभी इतना अच्छा परिणाम भी आ रहा है। छत्तीसगढ़ में 11 फरवरी को हुए नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे शनिवार को घोषित होंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दावा किया कि भाजपा अधिकांश सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के चुनाव को गंभीरता से लिया और अटल विश्वास पत्र पेश कर जनता के सामने अपनी प्रतिबद्धता रखी। सरकार के 13 महीने के कामकाज और जन समर्थन के आधार पर उन्होंने भाजपा के पक्ष में नतीजे आने का भरोसा जताया। नगरीय निकाय चुनाव के कल मतगणना होगी और परिणाम आएंगे और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से इस चुनाव को गंभीरता से लिया, अटल विश्वास पत्र शहर की जनता के समक्ष प्रस्तुत किया और कंप्लीट रोड मैप प्रदेश के नगरीय निकायों के लिए प्रस्तुत किया और 13 महीने में नगरीय निकायों के लिए पूरी प्रतिबद्धता से जो हमने काम किया, तो हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अधिकांश नगरीय निकाय की सीटों पर जीतेगी। और मैं प्रदेश के अनेक नगरीय निकायों में गया हूं, चाहे नामांकन रैली के लिए, कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए और बाद में रोड शो और सभा में। तो जो उत्साह जनता के बीच दिखा, कार्यकर्ताओं में दिखा, इससे पूरी तरह से स्पष्ट है कि ये नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार विधानसभा में विपक्ष के सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कांग्रेस को मुद्दा विहीन बताते हुए आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने में उन्हीं का हाथ है। साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन है और कानून सबके लिए समान रूप से लागू होगा। अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे कितने भी बड़े हों। सरकार हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार है, हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार की अपनी तैयारी है और जहां तक कांग्रेस के पास मुद्दों का प्रश्न है, कांग्रेस मुद्दा विहीन है। कानून व्यवस्था की ये बात करते हैं, लेकिन लगातार जो बड़े मामले हुए हैं, प्रदेश की जनता देख रही कि उसके पीछे किसका हाथ है, कौन लोग इसके पीछे थे, ये जनता बखूबी जानती है। कांग्रेस की नीयत सबको पता है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब करने की नीयत तो कांग्रेस पार्टी की है। सत्ता में रहते हुए वही उन्होंने किया और सत्ता से बाहर होने के बावजूद वही कर रहे हैं। पर ये विष्णु का सुशासन है। जिस प्रकार से रायपुर की डकैती की घटना इतना जल्दी सॉल्व कर लिया पुलिस ने, पूरी ताकत लगाकर, पूरी मेहनत करके, तो जो घटनाएं हो रही है, घटनाओं पर त्वरित रूप से ठोस और मजबूत कार्यवाही हो रही है। कोई भी अपराधी, कितना बड़ा भी कोई न हो, कोई भी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा और राज्य में कानून व्यवस्था को हाथ में लेने किसी को भी नहीं दिया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस के परिसीमन के आरोपों पर कहा कि इस विषय पर कई याचिकाएं दायर की गई थी जिन्हें खारिज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि परिसीमन नियमानुसार हुआ है, लेकिन कांग्रेस हार के बहाने बना रही है और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी कर रही है। साव ने दावा किया कि इस बार भी विधानसभा, लोकसभा और रायपुर दक्षिण उपचुनाव की तरह 173 निकाय चुनावों के परिणाम भाजपा के पक्ष में आएंगे। उन्होंने महिलाओं को बड़ी संख्या में वोटिंग पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ स्थानों पर महिला मतदाताओं की संख्या कम रही, जिस पर विचार किया जाएगा। देखिए, जहां तक परिसीमन की बात है, परिसीमन को लेकर अनेक याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में लगी थी। सारी याचिकाएं निरस्त हुई। परिसीमन जो नगरीय निकायों के हुए वो पूरी तरह से नियमानुसार हुए, इसलिए परिसीमन में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी लगातार बहाने कर रही है, हार के बहाने ढूंढ रही है। सबको मालूम है कि ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की भूमिका बना चुके हैं, बना रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पता है नगरीय निकायों की 5 साल जैसी उन्होंने दुर्दशा की तो शहर की जनता उनके पक्ष में खड़ी नहीं होगी। ये परिणाम तो जैसे विधानसभा का आया, लोकसभा का आया, रायपुर दक्षिण के उपचुनाव का आया, उससे भी बेहतर परिणाम ये नगरीय निकाय के चुनाव जो 173 निकायों में हो रहा है वो आएगा। जहां तक महिलाओं के मतदान प्रतिशत कम होने की बात है तो ये बहुत व्यापक रूप से विचार करने का विषय है, पर ये सभी जगह हुआ है ऐसा नहीं है। कुछ निकायों में महिलाओं के वोट प्रतिशत कम हुए हैं, पर महिलाओं ने भी बड़े पैमाने पर वोट किया है, बड़े पैमाने पर मतदान केंद्र में आई हैं। पर व्यापक रूप से समीक्षा करके ही समझा जा सकता है कि कहीं कुछ स्थानों पर जो महिला मतदाताओं की संख्या कम हुई है उसके कारण क्या है। जशपुर जिले के नगर पालिका चुनाव के बाद कांग्रेस प्रत्याशी स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा दे रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद प्रत्याशी खुद बिस्तर लगाकर रात भर निगरानी कर रहे हैं। उनका आरोप है कि ईवीएम में गड़बड़ी की संभावना है, इसलिए वे खुद पहरा देकर निष्पक्षता सुनिश्चित